विश्वकर्मणे नमः। जय भगवान विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा समाज। आज हम इस वीडियो में इतिहास के कई पन्नों को उठाएंगे और आप सभी तक ऐसी जानकारी रखेंगे जो अभी तक आपके लिए अनदेखी थी। आज हम इस वीडियो में लोहार वंश के शासनकाल या लोहारों के गौरवमय इतिहास के बारे में जानेंगे जो अभी तक विश्वकर्मा समाज के लिए अछूता रहा है। यदि आप अपना और अपने समाज का विकास चाहते हैं तो आपके लिए आवश्यक है कि आपको अपने इतिहास की जानकारी हो, क्योंकि इतिहास के द्वारा सीखकर प्राचीन में की गई कमियों को वर्तमान में सुधार कर हम सुखद भविष्य को गढ़ सकते हैं। मात्र इतिहास ही ऐसा एक पन्ना है जिसके माध्यम से हम अपनी कमियों को सुधार सकते हैं और एक अच्छा सुखद भविष्य गढ़ सकते हैं। लोहार समाज हमेशा ही अपने इतिहास से वंचित रहा है, अपने इतिहास से दूर रहा है। इसका कारण यह नहीं है कि लोहार समाज अपने इतिहास के बारे में जानने हेतु इच्छुक नहीं था। वास्तव में लोहार समाज प्राचीन काल से ही अपने इतिहास के बारे में जानने में इच्छुक था, वर्तमान में इच्छुक है और भविष्य में जानने में इच्छुक रहेगा। पर बल्कि इसका कारण यह है कि लोहार समाज का जो इतिहास है वह हमेशा से इतिहास के पन्नों में दबाया गया है, छुपाया गया है। आज हमने अथक परिश्रम करके हमारी पीढ़ियों के शासनकाल जो भारत भूमि में कई वर्षों तक रहा है उसे आपके सामने लेकर आए हैं। आप तक हमारा हमेशा से उद्देश्य था कि स्पष्ट व सटीक जानकारी पहुंचाए। इसी तरह हम आगे आप तक स्पष्ट व सटीक जानकारी पहुंचाते रहें। इसके लिए हमारे उत्साहवर्धन के लिए हमारे परिश्रम को इसी प्रकार हमें सतत बनाए रखने के लिए आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा उत्साह वर्धन हो, हम इसी प्रकार कार्य करते रहें और हमारे विश्वकर्मा बंधु अपने समाज के इतिहास से अवगत हों। सब्सक्राइब करना इसलिए भी आवश्यक है कि यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ा रहेगा, निराशा सामने नहीं आएगी और कार्य करने में किसी प्रकार मन लगेगा, जिससे कि हम आपके सामने हमारे अनदेखे पहेलियों, इतिहास, श्रीमद् विश्वकर्मा पुराण, विश्वकर्मा समाज के कई प्रसिद्ध एक्टर, राजनेता, क्रिकेटर आदि की जानकारी आप तक पहुंचा सकें। आज हम इस वीडियो में लोहार वंश के शासनकाल भाग 1 में लोहारों के गरिमामय इतिहास के बारे में जानेंगे। तो बढ़ते हैं जानकारी की ओर। तो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है हैंड राइटिंग द्वारा लिखित जानकारी है। इसका एक विशेष कारण है क्योंकि किसी भी वीडियो को तैयार करने के लिए अत्यधिक उपकरणों एडिटिंग की आवश्यकता होती है, वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इस कारण से हम आपके सामने हैंड राइटिंग के माध्यम से यह जानकारी दे रहे हैं। कश्मीर में लोहारों विश्वकर्मा वंशज का गौरवमय इतिहास प्राप्त साक्ष्यों तथा कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी इतिहासकारों के लिए
एक ऐसी पुस्तक, ऐसी ऐतिहासिक पुस्तक साबित हुई जिसके अनुसार यह ज्ञात हो सका कि लोहारों विश्वकर्मा वंशीय का वंश भी शासन प्रभुता में आगे रहा है। यह हिंदू शासन कश्मीर राज्य में सन 1003 से 1159 तक लगभग 150 सालों तक चला, जो अंतिम हिंदू शासन कहलाया। लोहार वंश, जिसकी संस्थापक रानी दिद्दा के भाई संग्राम राज थे। यहाँ पर संग्राम राम गलती से लिखा गया है, संग्राम राज इसका वास्तविक नाम है। संग्राम राज बड़े न्यायप्रिय उदारवादी राजा थे। उनके शासनकाल में प्रजा सुख चैन से दिन व्यतीत कर रही थी। किसी प्रकार का अभाव व विकार लोगों में नहीं था। उनके बाद राज सिंहासन अनंतराज को मिला, जिन्होंने अपनी वीरता, धीरता, शौर्यता के बल पर शासनकाल में सामंतों के विद्रोह को छिन्न भिन्न करके धराशायी कर दिया तथा अपने शासन क्षेत्र का विस्तार भी किया। शासन सत्ता सुचारू रूप से कायम करने में लगभग सफल रही। ऐसा नहीं है कि विश्वकर्मा लोहार वंशों के शासनकाल में मात्र पुरुषों का अहम योगदान है। हमारे शासनकाल में औरतों, महिलाओं का भी अभूतपूर्व योगदान है, क्योंकि लोहार वंश के शासनकाल की जो नींव डाली है वह महारानी दिद्दा ने डाली है। साथ ही साथ अनंतराज की धर्मपत्नी रानी सूरमती में कुशल रानी के गुण विद्यमान तो थे ही, साथ ही साथ कुशल राजनीतिक व नेतृत्वकर्ता के गुण भी कूट कूट कर भरे थे। अनंतराज के शासन में उनकी धर्मपत्नी रानी सूरमती पूर्ण रूप से हस्तक्षेप व सहयोग किया करती थी। सभी अहम मुद्दों पर बराबर विचार विमर्श करती थीं तथा उनके द्वारा प्रतिपादित नियम व कानून अकाट्य सिद्ध होते थे। स्वयं राजा अनंतराज व उनका मंत्रिमंडल भी रानी सूरमती द्वारा बनाए नियमों कानून में कभी कोई कमी नहीं निकाल पाता था, ज्यों का त्यों लागू कर दिया जाता था। आपने यह भाग 1 देखा। हम शीघ्र ही लोहार वंश शासनकाल का, लोहारों का गरिमामय इतिहास भाग 2 लेकर आएंगे। जय भगवान विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा समाज।